अग्निमित्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, संतोष। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ आ रही है प्रभु, आ रही है। प्रभु जी से यही कहना था कि जैसे तुलसी जी का पौधा के बारे में प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में ऐसे सुन रहे थे। वो बोले कि तुलसी जी के पौधा को मतलब साधारण पौधे की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा रख रखाव में नियम ऐसा होता है, कुछ शास्त्रीय नियम विधि विधान होता है। तो ये पूछना प्रभु, जैसे यहाँ तुलसी जी का पौधा एक लड़का पहले रहता था, तो वो छोड़ के चला गया, तो बहुत सारा तुलसी जी का पौधा गमले में वापस फिर से आ गया। तो पूछना है कि जैसे उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ तो प्लास्टिक या स्टील यही दो चीजें हैं हमारे पास बर्तन ऐसे, तो वही दोनों से पानी उन्हें दे देते हैं। तो क्या यहाँ पे मतलब ये तांबा या पीतल का मतलब जरूरत पड़ेगा, या फिर ऐसे दे सकते हैं पानी? नहीं, स्टील का दे सकते हैं प्रभु, स्टील का दे सकते हैं। बस वो जो बर्तन जिसको हम वॉशरूम में लेके जाते हैं, वॉशरूम वगैरह का जो बर्तन होता है ना, जिससे नहाते वहाते हैं, उनका उपयोग ना करके किचन में जो हमारे बर्तन है ना, उनको उनको उपयोग करना चाहिए। और बेटर है कि हम लोग एटलीस्ट स्टील से दे, तो तांबा वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टील से दिया जा सकता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। इवन मतलब वही है कि जो बर्तन है उसको अलग रखें, वॉशरूम वाला बर्तन ना हो, एटलीस्ट इतना तो हम लोग ट्राई करें, ठीक है प्रभु। और उसमें भी अभी जी बाल्टी, ठीक। जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारा है, अब बाल्टी मतलब वही कि प्रैक्टिकल भी करना होगा। अभी अगर देखा जाए तो अभी बाल्टी अभी स्टील की तो है नहीं घर में, प्लास्टिक की बाल्टियां होती है। तो अगर आप जी एक आध है तो आप तो मग से पानी लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा है तो फिर प्लास्टिक की भी बाल्टी में लेके जा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा पानी डालना है तो। बस यही है कि वो बाल्टी वॉशरूम वाला नहीं होना चाहिए, है ना। और देने के लिए बाल्टी में आप पानी लेके चले गए, देने के लिए छोटा सा अगर स्टील का कोई है तो उससे दे दिया, तो इस तरीके से कर सकते हैं जो भी प्रैक्टिकली संभव हो सके, ठीक है। बट एटलीस्ट इतना ध्यान रखना है कि वॉशरूम वाले बर्तन को ना यूज करो, ठीक है। जी ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ स्वाति माता जी, आप कुछ कह रही थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, गलता माता जी। प्रभु जी, वही नाम के लिए थोड़ा सा था कि नाम से व्यक्ति पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है या व्यक्ति के कर्मों से उसके नाम पे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, रावण ने अच्छे काम नहीं किए तो उसके बाद कोई अपने बच्चों का नाम रावण तो नहीं रखता है, लेकिन विभीषण उन्होंने एक तरीके से अच्छे काम करे, लेकिन लोग विभीषण नाम भी कभी नहीं रखते अपने बच्चों का। तो ऐसे कुछ जी माता जी। आप बताइए प्रभु जी। देखिए नाम और दुर्योधन का अगर आपने एग्जाम्पल दिया तो बोला कि दुर्योधन के तो काम ही ऐसे थे तो उसका नाम दुर्योधन रख दिया, तो नाम हाँ, अच्छा रखे उसके काम अच्छे कर सकते थे क्या? मतलब बस यही है माता जी कि अगर डेफिनेटली नाम अगर जैसा है, जैसे उनके एक्शंस हैं उस हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। लेकिन अगर नाम अगर काम वैसा ही है, नाम अच्छा रख दे, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे हमने बताया ना कि वो था ना डाकू मंगल सिंह, उसका नाम मंगल था। तो अब नाम मंगल है बट काम तो सारे अमंगल करने वाले ही कर रहा है। तो मतलब एक्चुअली क्या है कि बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम भगवान से रिलेटेड नाम रख रहे हैं, उनके कार्यों के हिसाब से कुछ नाम रख रहे हैं, उससे तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे भगवान के नामों के हिसाब से अगर रखा जाए, है ना, और लास्ट में दास लगाया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोलते बोलते भी जैसे अगर बार बार व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा नाम जो भी है और लास्ट में दास ऐसा लगा रहा है, तो उसके अंदर से एक भाव आएगा बोलते 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 कि मैं क्या हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं दास हूँ, मैं भक्तों के भक्त हूँ, है ना, दासानुदास हो, भगवान के भक्तों का दास हो। तो इस तरीके से जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई बोलते 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 ये अपने आप को आइडेंटिफाई अगर कर रहा है, तो फिर उसका कुछ तो भला हो जाएगा। जब अपने आप को मतलब ग्रेजुअली अपने आप को सोच रहा है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कई बार ये भी लोग बोलते हैं ना, माता जी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो मातृवत पदारेशु, सारी स्त्री माँ के समान है ना। तो ऐसा भाव के साथ जब हम सब माता जी माता जी माता जी बोलेंगे, तो शुरुआत में हो सकता है कि वो भावना नहीं भी हो, लेकिन ग्रेजुअली बोलते 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 उसके अंदर से ये भाव प्रकट होगा कि यार मैं माता जी बोल रहा हूँ, है ना, तो मेरे थॉट्स सच में वैसे ही होने चाहिए। तो इस तरीके से तो प्रभाव पड़ेगा, है ना, कुछ हद तक तो डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा जब हम व्यक्ति बार बार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट डेफिनेटली नाम का ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बट अगर व्यक्ति इस तरीके से बार बार अपने आप को बोल रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर उसके अंदर ये प्रभाव पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हम बोल दे कि ऐसा, मतलब वही है कि कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अब हम सिंपल कोई व्यक्ति को बोल दे कि बहुत कुछ इस तरीके से नाम रख दे, बहुत धनवान है, कुछ ऐसा करके कुबेर नाम रख दे, तो उससे कोई जरूरी नहीं है कि कुबेर रखने से वो कुबेर ही बन जाएगा, है ना। लेकिन इस तरीके से जैसे दास भगवान को ऐड करके कुछ इस तरीके से करा जाए और व्यक्ति उस पर मेडिटेट करे। क्योंकि एक्सटर्नल, अगेन पॉइंट क्या है कि एक्सटर्नल्स नाम रखने पे नहीं चेंज कर सकता है, चेंज हो सकता है, उसका भाग्य नाम रखने से चेंज नहीं होगा, है ना। उसकी समझ रहे ना, क्योंकि ये एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है। बट कुछ चीजें इंटरनल व्यक्ति पे भी डिपेंड करती है ना, उसका एटीट्यूड।
तो वो अगर नाम उस तरीके से रखा जाए, जैसे दास है, या व्यक्ति पे डिपेंड करता है अपने एटीट्यूड को चेंज करना, उसके लिए उसको कहीं और पे निर्भर नहीं है वो। तो इसीलिए अगर उस तरीके से नाम रखा जाए तो डेफिनेटली व्यक्ति करेगा एटीट्यूड पे, उसके परिवर्तन आएगा, है ना। तो वैसा है माता जी, एक्सटर्नल डिपेंड नहीं करेगा, बट इंटरनली अगर इस तरीके से रखा जाए तो डेफिनेटली कुछ परिवर्तन तो आएगा उसके अंदर। ठीक है, हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु जी। हाँ विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी एक प्रश्न आ रहा था दिमाग में एक्चुअली। जिस दिन जन्माष्टमी के दिन से ही मेरे दिमाग में चल रहा है ये बात, और मैं पूछ नहीं पा रहा था किसी तरह से। क्वेश्चन ये था कि हम लोग जैसे सुबह मंगल आरती के लिए जाते हैं ना, तो 4:30 बजे भगवान को हम लोग आरती करते हैं, ठीक है। अभी क्या घर में जो हम लोग भगवान की तस्वीर रख के भगवान को पूजा करते हैं ना, तो अभी क्या होता है मॉर्निंग में मुझे समझ में नहीं आता कि घर में जैसे मैं तो जाता हूँ तो सुबह में भगवान को पूजा करके भोग लगा के मान लीजिए चला गया। अब वही समझ में आता कि 4:30 बजे 4 बजे के आसपास मंगल आरती का टाइम होता है, तो क्या उस समय जैसे मैं पहले ही अगर 4 बजे के पहले मैंने घर में आरती वारती करके मैं चला गया तो वो सही है, या फिर पहले जाके 4:30 बजे मंगल आरती कर ले आए फिर आके घर में करे पूजा, वो बड़ा वो रहता है, मतलब क्या करना चाहिए? आप पहले कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है प्रोजेक्ट, पहले ऐसे हाँ। कर सकते हैं। कई डिवोटी जिस तरीके से करते हैं कि मंदिर जाने के पहले अपने घर पे कर लिया, है ना, जी। तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, वही ये बहुत मतलब और बहुत एक चीज और भी है इस तरीके से, जैसे ये भी एक मतलब अपने घर पे अगर जिनके विग्रह है वो करके जाते हैं। अदरवाइज ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम मंदिर में अटेंड कर रहे हैं, हमारा अगर आरती वगैरह अटेंड कर रहे हैं, तो फिर हमारे जो भगवान जो भी हैं रखे हुए घरों में मेरा, उनको भी वो सेम, मतलब अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी भी आरती हो गई। अगर हम मंदिर में, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें अपने आप को इसमें एंगेज करना है, तो हम अगर बताते हैं कि अगर मंदिर के इस पूरे एरिया में, है ना, पूरे प्रांगण में जितने भी लोग हैं वो जैसे जो पुजारी है ना, वो जैसे आरती कर रहे हैं तो उनको जो फल मिल रहा है उस पूरे मंदिर के प्रांगण में, इवन जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी वैसा ही फल मिल रहा है, और डिटीज को भी वो वहां पे पहुंच जा रहा है। तो अगर हमारे घर में विग्रह भी है, स्टिल अगर हम मंदिर में आके मंगल आरती कर रहे हैं तो हमारे विग्रह को वो अपने आप पहुंच जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन अगर इसीलिए अगर हमें 2 ऑप्शन हो कि हम अपने घर पे करें या मंदिर जाए, तो बेटर है कि हम दोनों जगह में से अगर कोई एक जगह कर सकते हो तो मंदिर में जाके करें, है ना, वो रिकमेंडेड है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है और दोनों जगह, मतलब ये है कि नहीं, मतलब घर पे भी करें और नहीं मतलब ऐसा इच्छा है बहुत तीव्र और दोनों जगह मैनेज आराम से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में घर वाला भी करके और फिर आ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली थोड़ा सा हाँ दूरी थोड़ी ज्यादा हो गई है ना, तो थोड़ा जल्दी निकल, कई बार लगता है कि लेट हो जाएंगे तो इधर जैसे इधर छूट गया मान लीजिए, तो वो मन में आता था घर पे तो छूट गई पूजा, तो इसलिए वहाँ छूटेगी नहीं प्रभु, छूटेगी नहीं, तो अगर मंदिर में कर रहे हैं तो वो वहाँ का भी हो गया पूजा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। भगवान को जस्ट उस समय उस केस में बस जगा सकते हैं, जी जी, फिर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। तारा गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा नंदाम जी प्रभु। प्रभु जी, वैसे तो आपने क्वेश्चन का आंसर उसी में दे दिया था जो माता जी ने पूछा था कि नाम से कुछ प्रभाव पड़ता है। मेरा क्वेश्चन यही था कि भौतिक लाइफ में तो नाम हम जो 10 से 11वें दिन या 21वें दिन हम लोग रख लेते हैं बच्चे का, तो इनिशियली कैसे इसे डिसाइड करेंगे कि बच्चे का स्वभाव क्या है, किस हिसाब से नाम रखें, क्योंकि भौतिक उसमें तो जो है नाम जल्दी रख दिया जाता है। वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर वगैरह डिसाइड करते हैं ना प्रभु, जैसे भगवान कृष्ण का नाम रखा गया है ना, तो या राम जी का नाम रखा गया, तो देखिए कि वहां पे जो ऋषिगण थे, मुनिगण थे, वो लोग आके फिर देखे कि अरे ये तो जब उनका मतलब ये देखा ना, उनका मतलब जो जन्म का टाइम प्लेस ये सारी चीजों के हिसाब से जब देन उन्होंने कैलकुलेट करा, तो देन समझ में आया कि ये तो स्वयं भगवान है, ऐसा करके, है ना, ये तो स्वयं भगवान है। इवन उनके दुर्योधन के केस में भी जब उनका कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजिकली ही कैलकुलेट करके उनका नाम दुर्योधन रखा गया, है ना, क्योंकि ये वही सारा कार्य ऐसा ही करेंगे। तो ये सारा मतलब उस तरीके से पहले वैसे ब्राह्मण्स भी वैसे रहते थे ना, ऐसे प्रभावशाली, कि जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकली भी चीजों को देख के समझ सके, है ना। तो जब राम जी का नाम था तो रखा गया, तो बोले कि ये तो स्वयं राम ही आए हैं, ना, या कृष्ण भगवान का नाम बोले तो स्वयं कृष्ण है, ऐसा करके उनका नाम कृष्ण ही रखा, स्वयं कृष्ण ही है। तो कृष्ण तो पहले भी थे, बट वही है कि जब देखा गया कि तो स्वयं कृष्ण है तो रख दिया गया, ये कैलकुलेट करके उस तरीके से। ठीक है, किस पर, क्योंकि हम जिस तरह का हमारा पास्ट कर्मा है, ऐसा नहीं है कि हमारा टाइम और प्लेस हमारे कर्मों को डिपेंड करता है, समझ रहे, पिछले जन्म के जो हमारे कर्म है, एक्यूमुलेटेड कर्म है, उसके हिसाब से पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जन्म होगा, है ना, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे, ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि हमारे कर्म कैसे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हमारा कर्म कर्म डिपेंड कर रहा है, पिछले कर्म में बोल के वैसा जगह जन्म मिल रहा है, वो फिर समय जन्म मिल रहा है ना, ये सब ठीक है। नीरू जी प्रभु जी। अरे अरे बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम थोड़े दिन पहले नरसिम्हा पिक्चर देखने गए थे। वहाँ पे हमारे मूवी सबको बहुत अच्छी लगी। मूवी देखने के बाद कुछ जानने वाले ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं तो उनका जवाब नहीं दे पाई। जैसे एक बोल रहे थे कि हिरण्यकश्यप को इतना स्ट्रांग दिखाया कि वो दूसरे ग्रहों में जाकर सारे देवताओं पे विजय प्राप्त कर रहे थे, पर जब उनकी खुद की बहन होलिका जल रही थी तो वो उसकी भी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे थे? वो अपने सैनिकों को क्यों बोल रहे थे कि जाओ बचाओ? और एक ने ये पूछा कि भगवान ने प्रहलाद की ही रक्षा क्यों की, और जो भक्त लोग जो कष्ट उठा रहे थे, जिनको हिरण्यकश्यप तंग कर रहा था, उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे थे भगवान जी? तो मैं दोनों ही क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पा रही थी। हाँ, अच्छा प्रश्न है माता जी, अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखिए, पहला पॉइंट तो वही है कि जिस समय होलिका जल रही थी, है ना, तो उस समय डेफिनेटली बहुत पावरफुल तो थे वो, है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई व्यक्ति कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकता है ना। वरुण देव को अभी, लेकिन ऑल कंट्रोलर तो नहीं बन सकता ना, वो तो भगवान ही हो सकते हैं। अभी वहां पे वरुण देव को जाके और पकड़ के लेके आता तो फिर तो वो पानी बारिश करवा सकता था, बट उसमें तो उस क्षण पे जिस समय वो अगर पहले से उसके दिमाग में ये सारी चीजें रहती कि ऐसा हो सकता है, तो पहले ही वरुण देव वगैरह को लेके वहीं पे बांध के खड़ा रख सकता था। अगर वैसा कर देता तो सच में वहां पे ही खड़े रहते जल के जो देवता है, तो फिर तो उस समय वास्तव में ऐसा ही होता, या इंद्र को उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे खड़ा करके रखते अभी बारिश कराने के लिए, तो फिर तो सच में मतलब उस स्थिति को वो कंट्रोल आसानी से कर सकता था। बट उसी क्षण में जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो फिर वो इंद्रदेव को बुलाए, वरुण देव को बुलाए, ये सब करने का भी तो समय नहीं था ना उस समय। एकदम बिल्कुल हाँ। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऐसी चीजें हुई, तो उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था, है ना, कोई साधन नहीं था कि वो इस तरीके से कर सके, तो इसलिए बेचारा बचा नहीं पाया, है ना। तो यही चीज है कि कई बार हम इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें हम सभी को लेसन देने के लिए है ना, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर गलत मीन्स से, है ना, गलत चीजों से हम अपनी बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर भी ले, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमें उसकी जरूरत होगी भी, तो वो कार्य कुछ हेल्प नहीं करने वाला है ना। जैसे पर्टिकुलर अगर देखा जाए हिरण्य उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए, तो जैसे माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई, तो वो भी अपने हिसाब से सारा, जैसे हिरण्यकशिपु ने सारा इंद्रदेव वरुण देव सबको रखा हुआ था ना अपने कब्जे में, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम नहीं आ पाए, है ना। उसी तरीके से जो अपने जैसे माइकल जैक्सन है, उन्होंने एक एक ऑर्गन के साथ साथ डोनर रखे हुए थे, है ना, एक एक ऑर्गन के साथ साथ डोनर रखे हुए थे, हर एक बॉडी पार्ट को डोनेशन देने वाला कोई था। उसके अलावा हर इतने खाने, मतलब एकदम सारा खाना टेस्ट होके आता था लैब में, हर चीज अपने बेस्ट करके रखा हुआ था। इतना मतलब उनका जो बेड था वो पूरा ऑक्सीजन को रेगुलेट कर सकता था, मतलब क्या ऐसा नहीं था उनके पास, है ना। सब चीज होते हुए जब पर्टिकुलरली मृत्यु आ रही थी तो हेल्पलेस हो गए, कुछ नहीं कर पाए। तो वही है कि हम अपने अपने जैसे माइकल जैक्सन बेचारे छोटे से व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से सारी चीजों को कंट्रोल करने का कोशिश किया। हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति था, तो उसने और कोशिश करा। हम लोग छोटे मोटे हिरण्यकशिपु हैं, तो अपने हिसाब से हम लोग भी चीजों को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, धन खूब इकट्ठा करके, या गलत मीन्स से पैसा इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, बट कुछ काम आता नहीं है, मतलब उस मोमेंट पे तो कुछ भी नहीं आता है ना कार्य। तो उसी तरीके से ये हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम अगर हिरण्यकशिपु ही क्यों नहीं बन जाए, है ना, कितने बड़े भी शक्तिशाली क्यों नहीं बन जाए, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से को हम सोचे कि हमने कंट्रोल कर लिया, ही कर लिया, बट कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ काम नहीं आने वाला। काम तो फाइनली हमें भगवान ही आने वाले, है ना। और अब बात आती है कि जो रक्षा करी, तो प्रहलाद की रक्षा करी और बाकी लोगों की क्यों नहीं रक्षा करी। तो देखिए वही है माता जी की, हमारा जो रक्षा करने का जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी पे डिपेंड करता है कि भगवान मरने से बचाए कि नहीं, है ना। यही है, प्रहलाद महाराज खुद क्या बोल रहे हैं कि तो भगवान की इच्छा है, वो चाहे तो मारे चाहे तो बचाए, है ना। भगवान वो कितना सुंदर बोलते हैं कि जब उनके सैनिक लोग बोलते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंट हो भगवान ने अगर नहीं बचाया तो बोलते नहीं बचाया तो नहीं बचाया, वो हर केस में मेरे स्वामी है ना। तो एक भक्त को जो भगवान प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ नहीं है कि उसके हिसाब से कार्य हो जाए, उसका जान बच जाए, है ना, उसका कोई नुकसान नहीं हो, ये बचाना नहीं है। भगवान जो बचाते हैं माता जी कॉन्शियसनेस, है ना, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति के हिसाब से भगवान का देखना होता है। जैसे वही भगवान
जब हमारे जैसे कई बार मैंने सुबह के सेशन में ये चीज डिस्कस करा है कि वही भगवान परीक्षित महाराज को माँ के गर्भ से उनकी जान की रक्षा करके बचाए, और वही भगवान जब उनको श्राप मिला, परीक्षित महाराज जब एक बहुत प्रताप, इतने सुंदर राजा बने, एक मतलब पशु तक का इतना रक्षा करते थे, इतने सुंदर राजा थे, और उनको जब 7 दिन में मृत्यु दंड मिला और गलत रीजन से, कोई ऐसा रीजन नहीं था, तो देखा जाए तो भगवान को उनको बचाना चाहिए था, बट भगवान ने तो नहीं बचाया, है ना। और फाइनली उनको श्राप मिला और उनको मतलब उनकी मृत्यु हुई, और बहुत मतलब खतरनाक मृत्यु है ना। सोचिए सांप के जहर से ऐसा जल के मरना, तो कितना खतरनाक मृत्यु है। बट अल्टीमेटली उस मृत्यु का जो रिजल्ट था वो क्या था, है ना। रिजल्ट तो ये था कि सीधा उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ, जो कि अनेकों जन्मों में करोड़ों सालों तक जो तपस्या करके भी प्राप्त नहीं होता है ना। तो भगवान ने 7 दिन में उनको सीधा भगवत धाम भेज दिया, है ना। तो इसी तरीके से कुछ लोग, रक्षा तो भगवान ने सारे भक्तों की है ना, सारे भक्तों की, जिनकी मृत्यु हुई उनको भी भगवान ने रक्षा ही करी है ना, और जिनको बचाया उनको भी रक्षा करी। तो ये समझना होगा हमें, है ना। हम मटेरियल पॉइंट से समझने का कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। अब बात ये भी आता है कि जिनको कष्ट हुआ, तो भक्तों के जीवन में जो कष्ट भी है माता जी, डेफिनेटली भगवान क्या करते हैं कि हम जैसे भक्ति जिस स्तर की हम भक्ति करते हैं, उस स्तर का भगवान हमारा कर्मा भी खत्म करते हैं, और कुछ थोड़ा जो भक्तों के जीवन में कष्ट भी आ रहा है ना, भगवान डिस्काउंट करके खत्म कर देते हैं कि चलो खत्म करो एक ही जीवन में। ऐसे तो क्या है कि अनेकों जन्मों में फिर हम कर्म भोगते रहते। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है तो भगवान उसको डिस्काउंट देके ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होता है ना, 1 टाइम सेटलमेंट, है ना, एक बार में सेटलमेंट करके खत्म करो, है ना, 50% एरियर दो और खत्म कर दो। भगवान भी उसी तरीके से अपने भक्तों का चाहते हैं जितना जल्दी इनके कर्मों का सेटलमेंट हो, मेरे धाम में आए। इसलिए कई बार भक्तों के जीवन में देखता है कि हमें कष्ट है, बट कष्ट भगवान नहीं दे रहे, कष्ट उनके कर्मों से आ रहा है, बट उनके कर्मों के कारण बहुत डिस्काउंटेड रूप में भगवान कर्म देके बोलते सेटल करो, खत्म करो, ताकि ये मेरे धाम आ सके। ठीक है, तो वैसा है। बहुत ज्यादा समय हो गया, सैटरडे की तरह हमारा टाइम काफी निकल गया। विधि माता जी फोन पे डिस्कस करने के क्षमा कीजिएगा। आज मैं तो ऑफिस नहीं जा रहा था, लेकिन बाकी लोग को तो शायद जाना होगा, तो सभी ड्यूटी को लेट हो रहा होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा ज्यादा चला गया सेशन। हरे कृष्णा, हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, जय गौर प्रेमानंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम